टॉप 4 का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमें कम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो इंडिया है जो अभी तक अनबीटन है। सेकंड हम बात करें तो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका को सिर्फ इंडिया ने हराया है। देन हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया और साउथ अफ्रीका से हारा है। फिर न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड ऊपर वाली तीनों टीमों से हार चुका है। चैम्पियंस ट्रॉफी 13 में एक्चुअली फाइनल में भी इसलिए बच गए थे क्योंकि डीएल मैथड पे 120 का रन चेस था, धोनी की कैप्टनसी तो नेक्स्ट लेवल है। 14 में आपको ये हार गए, फाइनल हारे थे श्रीलंका के खिलाफ, 15 में सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया, 16 में सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज़, 17 में चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के खिलाफ, सेमीफाइनल में बांग्लादेश आ गई थी तो वो निकल गए थे वहाँ से। फिर फाइनल में पाकिस्तान, फिर 18 में कुछ भी नहीं हुआ, 19 में सेमीफाइनल न्यूजीलैंड, फिर 21 में न्यूजीलैंड से ये पहले टेस्ट चैम्पियनशिप हारे, फिर 21 में खैर ग्रुप मैच में हार गए, फिर 2022 में सेमीफाइनल फिर से इंग्लैंड से 10 विकेट्स, और 23 का जो चल रहा है तो ये तो इनके माइंड में है। और बल्कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2 हारे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक न्यूजीलैंड से। लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल इंडियन टीम का जो स्ट्रक्चर है बहुत आउट क्लास है। एक अगर आपकी मैं आपको ये कहता हूँ, अगर 3 खिलाड़ी आप उनके आउट भी कर देना पहले 2-3 ओवर्स में, तो फिर भी उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग, तो मेंटल अप्रोच उनकी बहुत अच्छी है, और दूसरा ये उनकी बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बुमराह आते हैं तो वो भी 40 कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साद सियान्ना, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट। मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसन अब्बास और हमेशा की तरह उसामा अख्तर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा, मैंने आपसे पूछना है, आप तो 15 के ख्वाब लेके आए थे, तो 15 का भी नहीं, फेलियर हो गया, और 19 का भी हमारा मुश्किल है, तो आप बताएं क्या आपके एहसासात हैं? देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मैं नहीं, वो इन लोगों के जज्बात मेरे अंदर बोल रहे थे, ठीक है। तो देखिए, लेकिन आपकी चेहरे की जो स्माइल है वो सब कुछ बता रही है। हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमारी टीम एक टूर्नामेंट के बीच में थी, तो हमारा यही मानना है कि जब टूर्नामेंट के बीच में आपको क्रिटिसाइज़ कम ही करना चाहिए, बाद में आप करें जो भी आपका आउटकम आया उसकी बेस पे। बट बिकॉज अभी जंग जारी थी तो हम तो अपनी टीम को बैक कर रहे थे। बट कोई नहीं, हम आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 का T20, वो जीतेंगे। और जो मैं पहले कहता था उसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा, फिर फाइनल में क्वालिफाई करेगा, और हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इंशाल्लाह ट्रॉफी उठाएंगे। खैर, ये बात तो हो गई। तो ऐसा आप बताएं कि जो बटलर का टॉस डिसीजन था, मैं समझता हूँ कि हम स्क्रिप्ट पे ठीक जा रहे थे, वहाँ से हम ख़राब हुए, उसको कैसे देखते हैं आप? बस मसला यही है कि हम लोग यही तो करते हैं, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि भाई आप क्या चाहते थे कि बटलर जो है वो जान के आपको कहे आओ भाई खेलो। देखिए, कुछ दोस्ती भी होती है ना, तो देखें वर्ल्ड कप के स्टेज में ना दोस्तियाँ यारियाँ साइड पे रखनी चाहिए, और ये पैगाम हम अभी से नहीं, और इसके ऊपर हम खुल के बात पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी करते रहे हैं कि भाई दोस्ती यारियों को साइड पे रखें। और बटलर जो है, अगर आप उनकी बात करें एज ए कैप्टन, तो वो भी फेल रहे हैं पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। आप ये देखें कि वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच जीते हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच जीते हैं, और एक नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैच जीते हैं। उसके अलावा तो ओवरऑल वो भी फ्लॉप रहे हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जैसे ही टॉस हुआ, और टॉस के बाद, खैर मैंने तो टॉस भी नहीं देखा, मैं तो सिर्फ क्रिक इन्फो के ऊपर देखा कि हु डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, तो इंग्लैंड देखा, तो उसके बाद हमने बंद कर दिया था सब कुछ। तो खैर देखिए, आपको इस सिचुएशन पे, इस स्टेज पे आना ही नहीं चाहिए कि भाई टॉस हम जीत जाएँ। टॉस किसी के हाथ में भी नहीं होता। टॉस तो आपके हाथ में पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी था, आप वो टॉस भी जीत गए, उसमें भी आपने जो है वो बैटिंग की, ठीक है, एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपसे कि बैटिंग करेंगे, आप एक टोटल देंगे, आप वो हार गए। लेकिन अगर आप ये बात करेंगे जी बटलर ने टॉस जीत के आपको क्यों नहीं दी बैटिंग, वो भी तो जीतने आए थे ना भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि वो सब कुछ आपकी प्लानिंग के मुताबिक चलते। लेकिन अगर आप जीत भी जाते, चलिए आपको बैटिंग मिल भी जाती, लेकिन साथ बात यह है कि क्या आप ऐसा स्कोर कर लेते? 450, 430, आप 288 से आपने मैच जीतना था रन से, क्या आप जीत सकते थे? आपकी बॉलिंग तो चांस ही खत्म हो गया। देखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल ये है ना कि आपकी बॉलिंग लाइन जो है, जो किसी न किसी टीम के ख़िलाफ़ चली है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुई है। जॉनी बेयरस्टो को आप देख लें, वो भी 50 बना के चले गए, आपके बेन स्टोक चले। इंग्लैंड की टीम को एक फ़ायदा हुआ है कि आपके बॉलर्स को खेल के उनकी बैटिंग जो है ना वो फॉर्म में आ गई है। ये बात आप याद रखें, अगले एशेज़ के लिए काम आएगी उनकी। अगले एशेज़ के लिए। उसामा, आपकी क्या ख्याल है? कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे आप इस मैच से, या पहले ही हिम्मत आ चुके थे? अच्छा, मुझे लगता है जो आखिरी मैच होता है ना, वो आपकी पूरी टूर्नामेंट की रिफ्लेक्शन होती है। और हम लोगों ने जो बॉलिंग जैसे कराई ना, तो बैटिंग से थोड़ी सी ठीक है, हाइप बन गया था एक फ़खर की वजह से, बट बॉलिंग मतलब वो हमें ना एंड में पता चल रहा था कि यार पूरी टूर्नामेंट ऐसा ही है। अगर हारिस 2 अच्छी कराता था तो मेक श्योर करता था कि वो 4 ख़राब कराए।
सो यही डिपिक्शन रही पूरे टूर्नामेंट की। और शुरू के 5 ओवर में ना नज़र आ रहा था कि ये लोग 30 के ना रोकने के लिए आ रहे हैं, बहुत जान मार रहे थे, नज़र आ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा बॉल निकली भी। बट जैसे ही 30-40 रन का स्कोर गुजरा, इन्होंने जान मारना एकदम छोड़ दी। मतलब ऑनेस्टली कि 30 पे तो आउट कर भी नहीं सकते थे, लेकिन ये कि वो एनर्जी पूरी टूर्नामेंट की आपकी रिफ्लेक्ट आखिरी मैच में हो रही थी। और जब ये बात पता चल गई थी कि इतना लंबा मार्जिन है, तब तो टीम गिव अप कर गई थी। और जब वो टॉस भी हार गए, बॉडी लैंग्वेज डेड थी। आखिरी मैच में इंग्लैंड ने तो हमारा ख्याल नहीं रखा, लेकिन हमने उनका ख्याल रखा है, और इंग्लैंड माशाल्लाह से चैम्पियंस ट्रॉफी में भी क्वालिफाई कर चुका है। तो इसको आप कैसे देखते हैं उसामा? नहीं, इंग्लैंड को क्वालिफाई करना चाहिए था। लास्ट टाइम के आई थिंक सिवाय पाकिस्तान के अलावा उन्होंने सबको हराया था, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली थी। और हमारे वाले मैच में भी क्योंकि ड्राई पिच आ गई थी, और उस ड्राई पिच में उनसे नहीं खेला। स्लो पिच में एक अलग कंडीशंस होता है, स्लो तरीका होता है, और वो नहीं चल पाए। बट अगर इंग्लैंड ना होती तो मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट की खूबसूरती। एक और बात भी यहाँ पे की जा रही थी कि इंग्लैंड अगर इस चैम्पियंस ट्रॉफी में ना होता तो इंडिया शायद वैसे ही ना आए, तो वो अपनी सीरीज़ वहाँ पे कर लेते। तो ऐसा आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखें, ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मैं उसामा की बात से एग्री करूँगा। अगर इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में ना होती, ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश भी स्ट्रगल कर रही थी अपनी पोजीशन बनाने के लिए। श्रीलंका तो मेरा ख्याल ऑलरेडी आउट हो गई। लेकिन जितना भी है ओवरऑल साथ टूर्नामेंट के अंदर ना, जब तक आपकी टॉप टीम्स ना हो, टॉप कंपेटिटर्स ना हो, तो टूर्नामेंट का वो मज़ा नहीं आता। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, और डिफेंडिंग चैंपियन अगर एक आने वाले बड़े टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप के बाद ना हो तो मायूस कुन तब तो नहीं रहेगा ना, तब तो डिफेंडिंग चैंपियन नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा तब तक थी। लेकिन जो भी है इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, मैं आजकल के सिनेरियो सिटी की बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसमें हम डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ना इंग्लैंड का अगर हम देखें तो 2015 में वो बाहर हो गए, ठीक है। 16 उन्होंने फाइनल खेला है, 17 उन्होंने सेमीफाइनल खेला है, 19 का उन्होंने टूर्नामेंट जीता है, 21 का सेमीफाइनल खेला है, 22 का फाइनल जीत गए, 23 में बाहर हो गए। क्योंकि इसकी एक रीज़न जो इंग्लैंड बोर्ड ने हम दी है वो ये कि इनका जो बैच है 16 से जो 22 तक चला है, इकट्ठा खेला, वो सारा एक साथ ही रिटायर हो गया, ख़त्म हो गया। अब इन्होंने 1-2 साल और लगाने और ये खड़ा कर देंगे 2024। अच्छा, इसकी एक और बड़ी आपके पास एग्जांपल मौजूद है। आपको T20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद होगा, बेन स्टोक्स, कार्लोस ब्रैथवेट खड़े हैं, 1 ओवर में 19 स्कोर चाहिए, 4 बॉलों पे 4 छक्के मार दिए उन्होंने। अगर पाकिस्तानी कोई प्लेयर होता या पाकिस्तानी बोर्ड होता, साथ में आपको लिख के देता हूँ कि उसका जीना मरना हराम कर देते। अगर वो मर जाता तो उसको कब्र में जाके बदवाएं निकालते कि ये वो बंदा है जिसने 4 बॉलों पे 4 छक्के खाए थे, और ऐसे बंदे जीते हुए मैच में, और ऐसे बंदे का करियर नीस तो नाबूद करके रख दिया जाता। लेकिन आप ये चेक करें कि इंग्लैंड की जो प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड का जो बोर्ड है, वो प्लेयर्स के ऊपर किस तरह से काम करता है, किस तरह से उन्होंने उनके मेंटल उनके ऊपर काम किया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा ऐसी बड़ी डिफीट का पड़ता है। बेन स्टोक, मुझे आज भी याद है कि वो पिच के ऊपर बैठ के रो रहे थे, और उसके बाद वो प्लेयर, अब वर्ल्ड कप अगर जो पिछला वर्ल्ड कप अगर इंग्लैंड जीता है, उसमें आप बेन स्टोक की परफॉर्मेंस देख लें, फाइनल इनिंग्स देख लें, बेन स्टोक फाइनल की इनिंग्स देख लें। अच्छा, उसके बाद एक और बात, आपके जो जिन्होंने युवराज ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मार रहे थे, प्लेयर का नाम ब्रॉड को देख लिया। अगर 6 बॉलों पे 6 छक्के लग जाएं किसी प्लेयर को, और वो ऐसे माइटी किस्म के सिक्सेस लगे, तब भी एक जो कॉन्फिडेंस लेवल वो कहाँ चला जाता है। फिर जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रिवाइव किया अपनी फॉर्म को, तो प्लेयर के ऊपर वो काम करते हैं, और मेरा ख्याल है हर बोर्ड को उनसे सबक सीखना चाहिए। इसकी एग्जांपल मिसबाह उल हक है। आज भी लोग 2007 को याद करते हैं, बट ये बात कभी भी नहीं होती कि वो पूरा टूर्नामेंट उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो फाइनल मैच था वो भी मिसबाह ही लेके 84 के 85 थे हमारे सबसे बड़े लेजेंड शायद। फाइनल भी, और उसके दरमियान जो लीग मैच हुआ, ग्रुप मैच हुआ, उसमें भी सेम सिचुएशन थी, ड्रॉ हो गया था बॉल आउट पे जिसका, वो भी मिसबाह की वजह से। हम सारे हैरान थे, हरभजन जैसे बॉलर को उन्होंने छक्के लगा दिए थे, हरभजन सब बहुत फॉर्म में थे, और एक बॉल पे एक सिंगल ना बना सके। तो ये पूरी हार्ट ब्रेक्स की हिस्ट्री है पाकिस्तान की। तो सामा कुछ बताएं इसके बारे में, कहाँ कहाँ आपका दिल टूटा? ये तो खैर बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट 2003 सबसे पहला जो बहुत अर्ली मेमोरी है। 99 का शायद इसलिए दुख नहीं है क्योंकि फ़ाइनल खेला, न्यूजीलैंड को हमने सेमीफाइनल में बहुत अच्छा हराया था, बड़ी टीम्स को हमने हराया था। फिर 2003 में टीम बिल्कुल एक्सपोज हो गई थी, और बहुत आउट क्लास टीम थी हमारी। वकार, वसीम, सकलैन, अफरीदी, रज़ाक, शोएब अख्तर, सईद अनवर, शोएब अख्तर ने 161 वाला उसी में किया था 2003। फिर 2007 का इसलिए भी बहुत दुख है क्योंकि 2006 में हम थर्ड पे थे, और उस वक्त की थर्ड और आज की थर्ड में बहुत फ़र्क है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया से ऊपर कोई भी नहीं था, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड साउथ अफ्रीका, थर्ड पाकिस्तान। 2007 का दुख अपना ही था। टीम को इस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगा था।
फिर T20 वर्ल्ड कप की अगर मैं ना बात करूँ, 2011 का सेमीफाइनल तो किसी को भूलता ही नहीं है, बहुत ही अफसोसनाक था। 2009 का चैम्पियंस ट्रॉफी हम डिज़र्व करते थे, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, सेमीफाइनल में हम फेल हो गए, बैटिंग हमारी, वो एक बहुत दुखनाक है। 2013 में तो हम पूरा फेल हुए थे चैम्पियंस ट्रॉफी पे। 15 का वर्ल्ड कप हम डिज़र्व नहीं करते थे ऑनेस्टली, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी। अगर वो कैच हो भी जाता तब भी वॉटसन का आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जीत जाता वो मैच। 19 भी डिज़र्व इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमारी टीम ने अच्छा नहीं खेला था उससे पहले। अगर आप चैम्पियंस ट्रॉफी से 2019 तक की जो 2 साल हैं हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। हम न्यूजीलैंड में 5-0 हारे, इंग्लैंड में 5-0 हारे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस सीरीज़ से पहले 5-0 हारे। तो सरफराज के लोगों को कैप्टनसी का लोग कहते हैं, बट सरफराज की कैप्टनसी टूर्नामेंट्स में फिर बेहतर थी, बट बायलैटरल में बिल्कुल ज़ीरो थी। श्रीलंका के खिलाफ वो 3-0 हारे थे। सो आई थिंक 2023 में एक अफसोस इस बात का है कि टीम बहुत बनाई गई, बाबर आजम को 4 साल दिए गए, फ़खर, इमाम और बाबर ने 4 साल ओपनिंग की है। इफ्तिखार को फ़ौरन से ले आए थे 2019 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। शादाब को पूरे 4 साल दिए गए। मतलब ये सारे वो बैच है जिनको 4 साल पूरा मिला है, वरना हमारा होता था कि यार साल पूरा नहीं मिले। तो ये एक अफसोस ये रहेगा कि कंडीशंस हमारी वाली थी। अगर साउथ अफ्रीका में अगला वर्ल्ड कप हम शायद एक्सपेक्ट भी ना करें, बट ये कंडीशंस हमारी वाली थी। तो आपको पता था कि हम लोग हाई पिचेस मैच में जा रहे हैं, स्पिन का हमें पता था ये सारी चीज़ों का। और एशिया कप हमने श्रीलंका में खेला था। और मतलब यही वाली चीज़ें कि इफ्स एंड बट आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा चांस जो था ना वो इस टीम के पास। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की यही तो बात है कि हम जब एक्सपेक्ट नहीं करते तो हमारी टीम अच्छा खेलती है, और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारी टीम, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है फ्लॉ है, क्योंकि इसकी वजह से एक सिस्टम नहीं बन पाया। Yes. और वो सिस्टम जब हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया, लेकिन हमने आज तक ऑस्ट्रेलिया को 25 साल में टेस्ट सीरीज़ नहीं हराई। तो वही हमारी मेमोरी चल रही है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप हराया, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीता हुआ है, लेकिन हमने टेस्ट सीरीज़ नहीं वहाँ जीती, हमने वनडे सीरीज़ जीती। चलें, हमने पाकिस्तान की तो बहुत बात करी, लेकिन एक बहुत कंट्रोवर्सी आजकल है श्रीलंका क्रिकेट के अराउंड। तो उस पर ऐसा कुछ बताइएगा, क्या डेवलपमेंट्स हैं अभी रिसेंटली? देखिए, श्रीलंका की जिस तरह की नाकिस कारकर्दगी रही है पूरे वर्ल्ड कप में, तो जाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली किसी ना किसी को इंटरवीन करना पड़ता है। तो जो इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, जैसे फीफा अगर फुटबॉल की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, तो उनका एक असूली मौक़िफ़ है, वो कभी भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं मांगते। आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें, फुटबॉल का भी यही हाल है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रही, फैसल साले हयात एक लंबे अरसे तक चलते रहे, और हुकूमत जो है वो इंटरफेरेंस करती है। तो आपकी जो इंटरनेशनल बॉडी है वो उसकी रिकग्निशन, उसकी और जो क्या नाम है मेंबरशिप है, उसको सस्पेंड कर देती है। सेम सिचुएशन आई है श्रीलंका के अंदर। उनके बुरी कारकर्दगी के ऊपर वहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने बोर्ड को मुअत्तल किया, और अर्जुन रानाटुंगा को जो है उन्होंने जो है वो टेम्पोरेरीली जिम्मेदारियाँ सौंप दी। तो बोर्ड को जब भी इस तरह की कभी हुई शिकायत मिलती है इंटरनेशनल बॉडी को, तो वो उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड करते हैं, और सेम सिचुएशन हुई है श्रीलंकन बोर्ड के साथ। तो मेरा ख्याल है उसके बाद तो दोबारा जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उस डिसीजन को रिवर्ट भी कर दिया था कि भाई जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जो रानाटुंगा है उनको जो उन्होंने आर्जी तौर पे जिम्मेदारियाँ सौंपी थी वो भी वापस ले ली गई थी। तो टॉप 4 का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमें कम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो इंडिया है, जो अभी तक अनबीटन है। सेकंड हम बात करें तो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका को सिर्फ इंडिया ने हराया है। देन हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया और साउथ अफ्रीका से हारा है। फिर न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड ऊपर वाली तीनों टीमों से हार चुका है। अच्छा, इस सेमीफाइनल 1 की बात करें तो उसामा ये ना क्लैश ऑफ चोकर्स है। अगर हम न्यूजीलैंड को देखें, 5वां सेमीफाइनल और तीसरा वर्ल्ड कप ये आ रहा है कि पिछले 2 में उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया, तो इसमें भी आप समझते हैं कि वो अपना तीसरा फाइनल खेलेंगे? बहुत टफ सवाल है। आई थिंक बाय टीम 2019 की टीम बेहतर थी, ये टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इंडिया को आप कोई नहीं हरा सकता मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप से, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और न्यूजीलैंड देती है। पिछली बार भी बिल्कुल 5th से 4th पे आए थे 2019 में, और सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेला था। फाइनल तो ऑलमोस्ट जीत ही गए, टाई था वो मैच। सो आई थिंक मैं न्यूजीलैंड से एक्सपेक्ट करूँगा कि वो जान मारे। और यहाँ पे हम एक और चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया की एक हिस्ट्री है चोकिंग की, तो उसके बारे में कुछ बताएं। 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद कौन कौन से ICC टूर्नामेंट्स थे जिसमें इंडिया ने चोक किया? ऑलमोस्ट सारे ही हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी 13 में एक्चुअली फाइनल में भी इसलिए बच गए थे क्योंकि DL मेथड पे 120 का रन चेस था, और धोनी की कैप्टनसी तो नेक्स्ट लेवल है। 14 में आपको ये हार गए, फाइनल हारे थे श्रीलंका के ख़िलाफ़। 15 में सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया, 16 में सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज़, 17 में चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। सेमीफाइनल में बांग्लादेश आ गई थी तो वो निकल गए थे वहाँ से।
फिर फाइनल में पाकिस्तान, फिर 18 में कुछ भी नहीं हुआ, 19 में सेमीफाइनल न्यूजीलैंड, फिर 21 में न्यूजीलैंड से ये पहले टेस्ट चैम्पियनशिप हारे, फिर 21 में खैर वो ग्रुप मैच में हार गए, फिर 2022 में सेमीफाइनल फिर से इंग्लैंड से 10 विकेट्स, और 23 का जो चल रहा है। तो ये तो इनके माइंड में है, और बल्कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2 हारे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक न्यूजीलैंड से। सो ये चीज़ तो इनके माइंड में चल रही है कि यार अब ना वो जो चोकर्स वाला आ गया है। आई थिंक इंडिया डिज़र्व इसलिए भी करता है कि ये चीज़ हटाए, क्योंकि इंडिया का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। अगर हमें ये लगता है कि अगर इंडिया चोकर हो जाती है ना, तो हम कहते हैं यार हमारे मुकाबले का ना वो जीते ना हम जीते, खुश हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। हम उनकी ना मतलब वो जब मैं किसी पाकिस्तानी इंटरव्यू का सुन रहा था, उन्होंने कहा, हमारे इमाम का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा दुखी दिन था जब आयरलैंड से पाकिस्तान मैच हारा, मगर मैं अगले दिन खुश हो गया था क्योंकि बांग्लादेश ने हरा दिया था। तो ये स्टैंडर्ड गलत है। तो इंडिया जीतेगा ना, हमें समझ आएगा यार हमें इनकी तरह कुछ करना है। अभी हम खुश हो जाते हैं, नहीं सही है, खैर है। सो वो 10 अक्टूबर वाला हम कंपैरिजन ले आते हैं। सो इंडिया का जो ये हिस्ट्री है ना, ये ख़तरनाक हिस्ट्री है। और इनफैक्ट सबसे बुरी बात जो है ना, उनका जो कोहली जो वो मास्टर वाला सीन है ना, वो भी फेल हुए हैं एक्चुअल सारे टूर्नामेंट्स में, फाइनल्स में स्पेशली। जैसे 2017 में वो फेल हो गए, 2015 के फाइनल में फेल हो गए, 15 के सेमीफाइनल में फेल हुए, 19 के सेमीफाइनल में फेल हुए। कोहली उनके वो प्लेयर हैं सबको लेके चलते हैं, और जब कोहली फेल होते हैं तो टीम में घबराहट आती है। सही। तो ऐसा लेकिन इस वर्ल्ड कप में मैं ये समझूंगा कि जब विराट कोहली फेल बहुत कम ही हुए हैं वैसे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल इंडियन टीम का जो स्ट्रक्चर है बहुत आउट क्लास है। एक अगर आपकी मैं आपको ये कहता हूँ, अगर 3 खिलाड़ी आप उनके आउट भी कर देना पहले 2-3 ओवर्स में भी, तो फिर भी उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग, एक तो मेंटल अप्रोच उनकी बहुत अच्छी है, और दूसरा ये उनकी बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बुमराह आते हैं तो वो भी 40 कर जाएंगे। तो ओवरऑल जो उनका स्ट्रक्चर है। वर्डिक्ट इंडिया या न्यूजीलैंड? मेरा दिल तो न्यूजीलैंड के साथ है, लेकिन दिमाग इंडिया कहता है ऑन पेपर इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन न्यूजीलैंड। अच्छा, एक थोड़ा सा इसका फन एलिमेंट हम डिस्कस करें तो जब भी इंडिया या पाकिस्तान किसी आईसीसी टूर्नामेंट्स में बाहर हो जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी राइवल है, अगर पाकिस्तान बाहर हो गया तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया भी बाहर हो, और इंडिया अगर बाहर हो गया तो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान भी बाहर हो। इसकी मिसाल हम देखें, लास्ट ईयर जब पाकिस्तान इंग्लैंड का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तो उसमें कोहली ने स्टोरी लगाई थी इंग्लैंड के लिए, तो इसी तरह से पाकिस्तान से भी होता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं उसामा? यार हमारे यहाँ ना ये एक चीज़ है कि सब कॉन्टिनेंट में जो हम लोग काफ़ी अरसे से बात करते हैं, हम हाईली इमोशनल कॉम में से हैं। दिल की तसल्ली ढूंढते हैं। अभी वो जैसे आपने बात की ना कि 6th अफगानिस्तान है, 5th हब में जो कोई क्रिकेट उन्होंने बहुत अच्छी खेली है। अब जैसे इंग्लैंड अफगानिस्तान खुश ये भी हो रहे हैं ना कि हमने 3 वर्ल्ड चैम्पियंस को हराया, लेकिन तीनों ही डाउन चल रही थी। सो अपसेट मेरे ख्याल में वो ऑस्ट्रेलिया वाला खेला था, बाकियों में तो वो ज़्यादा अच्छी तीनों में क्रिकेट खेल रही थी। तो ये इमोशनल एलिमेंट हमारे यहाँ है, एंड आई एम श्योर कि हमारे प्लेयर भी कुछ कर रहे होंगे, तो ये चीज़ ना चलती रहती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यही चीज़ हमारी इंडो पाक राइवलरी को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। एक पड़ोसियों में ना अगर क्लैश नहीं होगा तो फिर वो राइवलरी कैसी होगी? अब राइवलरी आपकी ना अफगानिस्तान से भी शुरू हो गई है, तो देखें आप। खैर वो भी हमारे पड़ोसी ही हैं, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो सेकंड सेमीफाइनल की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो इस वर्ल्ड कप में बड़े बड़े लोगों ने कहा, हम प्रोग्राम करते रहे, डिस्कशन करते रहे कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नज़र ही नहीं आती, 2 मैच हार गई है। और आई थिंक आई वाज द ओनली वन कि मैं उनको फाइनल में देख रहा था उस वक्त। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उनकी मेंटल अप्रोच, लोग उसको कंपेयर कर रहे थे कि जी इंग्लैंड पहला मैच हार गया। इंग्लैंड को अभी भी स्टार्ट में अगर आप देखें वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले काफ़ी लोग ये भी बात कर रहे थे कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने टीम ने प्रूफ किया है कि वो किस तरह की टीम है। आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर को इंडिया के। एडम जाम्पा पहले 2 मैच में आए, ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा जिस वक्त इन हुए तो हर कोई ये बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक स्पिनर के साथ, स्पेशल स्पिनर के साथ जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ऐसी गलती क्या कर सकती है। आप ये देखें कि ये वही प्लेयर है फिर जिसने बहुत सारे मैच जिताए हैं उनको। इस वक्त कितनी विकेट्स वो लेकर बैठ चुका है, 22 विकेट्स मेरा ख्याल है उनके पास हैं। ऑस्ट्रेलिया, अच्छा मुझे साउथ अफ्रीका की बैटिंग ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है, लेकिन आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चेजिंग में उनकी सिचुएशन थी और इंडिया के ख़िलाफ़ चेज़ में उनकी जो हालत थी, ये अभी भी बता रहा है कि वो चेज़ में ना ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जो है वो चेजिंग पावर उनकी अभी भी वैसी की वैसी है, एबिलिटी उनकी वैसी की वैसी। वो चोक करने वाली टीम पहले भी कहते थे, और चोकर्स इनको कहते हैं, वो सच कहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद आने वाले मैच में
तगड़ा मुकाबला तो देखने में आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओवरकम कर जाएगा साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। जैसे हम अपने बात करते हैं कि हमने फेलियर से क्या सीखा, तो 2019 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका बहुत बुरा खेली थी, 2 या 3 मैच जीती थी, और वहाँ से कम बैक करके इतने बड़े मार्जिन से जीतना, और डिकॉक ने बहुत अच्छी बैटिंग की और सारों ने बड़ी अच्छी की है। सो वो डिज़र्व करते हैं कि एक अच्छा हो, एंड आई होप कि साउथ अफ्रीका की दूसरी बैटिंग और वो चेस करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दोनों एंड पे प्रूव करके दिखाया है। पहली बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा खासा रन्स किया, हमें भी रन्स कर दिए, हर टीम को उन्होंने रन्स किए, और चेस पे मैक्सवेल वाली तो इनिंग आप सबको याद ही हो गई है। जहाँ तक फिर ऑस्ट्रेलिया की बात है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में आता है तो वन साइडेड मैच बन जाता है। आपने जितने भी फाइनल्स देख ली, 99, 2003, 2007, 2015 और 2021 का सेमीफाइनल, सब पे वन साइडेड हारा है। सो इनफैक्ट 2003 में भी इंडिया सारे मैच जीत के फाइनल में आई थी, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उनको वन साइडेड मैच हरा दिया था। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि किसका फाइनल होगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में नहीं चाहता कि हो, क्योंकि फिर वही चैंपियन बन जाएंगे। मे बी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, वो जो एक रेपुटेशन हम लोगों ने ईडन गार्डन में देखा था, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैच, यूँ पलट रहा था और बेहतरीन टीम बाहर आई थी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया में से कोई आता है तो पिछले दोनों वर्ल्ड कप्स को देखते हुए आई थिंक न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का फाइनल हर क्रिकेट फैन चाहता है ना, चाहता तो है, अब चाहने से क्या होगा। मगर आप ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान आ जाए। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पिछले दोनों वर्ल्ड कप होस्ट जीती है, तो बल्कि तीनों वर्ल्ड कप्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। लेकिन देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो हम ये क्यों ना इमेजिन करें कि इंडिया बाहर होने वाला है। क्यों मुझे ये लगता है इमेजिन करने में क्या जाता है, और मुझे ये लगता है, मैं शुरू में भी हम यही बात करते थे पिछले एपिसोड में भी, कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो टीम थी ना T20 वर्ल्ड कप 2021 में सारे मैच जीती और सेमीफाइनल में आके हार गई। इंडिया के साथ मुझे लगता है कि वो होने वाला है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। फाइनल वर्डिक्ट ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। तो मतलब आप भी बता दें। साउथ अफ्रीका। मैं ये चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का फाइनल हमें देखने को मिले, बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन। पाकिस्तान का दर्द और बाकी टीमों के लिए प्रेडिक्शंस तो हमने आज डिस्कस कर ली। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन ये वर्ल्ड कप जीत रहा है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.